लाल बहादुर शास्त्री की कुछ अद्भुत बातें आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप खुद भी नहीं छोड़ पाओगे, मैं क्यों बोलूं, आप इसको मत छोड़ो। इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन तो किया, हरित क्रांति पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में, वो सब तो किया ही किया। ये 7 बार अरेस्ट हुए, 9 साल खुद जेल में रहे, और जब ये रेल मंत्री बने थे इतना सिंसियर कि गलती से एक एक्सीडेंट क्या हुआ, इन्होंने तुरंत रिजाइन दे दिया। आज के नेता भी बोलते हैं कि इनका यही जेस्चर वॉल्यूम्स में इनके बारे में सब कुछ कह देता है कि इनकी महानता और इनकी इंटेग्रिटी कैसी है। एक ऐसा स्टैंडर्ड कि खुद ही जाकर के इन्होंने रिजाइन कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, पाकिस्तान को हराया, भारत रत्न तो उनको मिला ही मिला। इनकी मैं पहली कहानी आपको सुनाता हूं, अर्ली डेज ऑफ फ्रीडम की। जिस समय अभी देश को स्वतंत्रता मिली नहीं थी, उस समय लाला लाजपत राय ने एक संस्था बनाई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक ऐसी संस्था थी, ये उन गरीब स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करती थी जिनके पास पैसा नहीं था लेकिन उनको जेल हो जाती थी। यानी कि कुछ ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जब जिनको जेल में डाल देते थे तो उनका पीछे पूरे परिवार के पास उनकी आय, उनकी आमदनी सुरक्षित नहीं रहती थी। और ऐसे ही थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। जब इनको जेल भेज दिया गया तो इनकी पत्नी, इनके बच्चों के लिए घर में जीविका सुरक्षित नहीं थी, तो इनको भी 50 रुपया महीना कौन देता था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इनको 50 रुपये महीना देती थी। इसको लाला लाजपत राय ने बनाया था। 50 रुपये महीना इनके घर जाता था, तो एक दिन उन्होंने जेल से एक चिट्ठी लिखी अपनी पत्नी को, ललिता शास्त्री को। पूछा, ललिता, क्या तुमको 50 रुपया हर महीना मिलता है? और अगर मिलता है तो क्या तुम उसमें घर चला पा रही हो? तो ललिता का तुरंत चिट्ठी से जवाब आया, बोला, एकदम महीने के महीने मुझको 50 रुपया मिल जाता है, और तो और मैं 40 रुपये में घर चला लेती हूँ, 10 रुपया बचा भी लेती हूँ। तो शास्त्री जी सोचे, 10 रुपया बचा रही है, 40 रुपये में काम चल जाता है। शास्त्री जी मुस्कुराए, तुरंत सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को चिट्ठी लिख दी, बोला, मेरा काम 40 रुपये में चल रहा है, ये 10 रुपया घटा करके आप बाकी 10 रुपये किसी और ज़रूरतमंद को दे दीजिए। ये थे लाल बहादुर शास्त्री। ये इनकी एपिटोम ऑफ इंटेग्रिटी, इतने ईमानदार थे। जिस समय जेल में थे ना ये अंग्रेज, उस समय शासक थे हमारे देश में, इनको पता चला कि इनकी बेटी बहुत बीमार है, इतनी बीमार है कि हो सकता है वो शरीर ना छोड़ दे। इन्होंने चिट्ठी लिख के रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझको अपना घर जाने दीजिए, मैं बच्ची से मिलके आना चाहता हूं, मैं जेल वापस लौट आऊंगा। तो इनको पैरोल पे 21, इन्होंने 15 दिन की छुट्टी मांगी, इनको 21 दिन की छुट्टी दे दी, क्योंकि जेलर इतना इनसे इंप्रेस था ना। ये विनम्र बहुत थे, मैंने बताया ना, कॉपीराइट है इनके पास में विनम्रता का। ये कहानियां हर बच्चे को, हर परिवार में, हर जगह दिखा देना भैया। हाँ, इनको 21 दिन की छुट्टी मिली, ये जेल से घर गए। जैसे ही जाकर के बेटी को गले लगाया, बेटी के पास बैठे, थोड़ा मुस्कुराई बेटी इनको देख करके, और उसके बाद बेटी ने शरीर छोड़ दिया। उसी दिन शरीर छोड़ दिया। ये तुरंत गए, उनके लास्ट राइट्स जिसको बोलते हैं, उनका अंतिम संस्कार अपनी बेटी का किया। आंसू बहाए, सब बहुत दुखी थे, क्योंकि बेटी से मिलने के लिए इनको छुट्टी दी, अब बेटी का तो देहांत ही हो गया। तो घर लौटते हुए अपनी पत्नी को रास्ते में बोले कि अब मैं जेल वापस जा रहा हूँ। तो पत्नी ने बोला, 21 दिन के लिए आए हो, कुछ दिन तो हमारे साथ रह लो आप। बोला, नहीं, मुझे अंग्रेज सरकार ने छुट्टी दी थी बेटी के लिए, अब बेटी ही नहीं रही, तो वो छुट्टी लेना मेरे लिए गलत होगा। मुझे तो ईमानदार रहना है ना, मैं ईमानदारी से ही जीवन जीना चाहता हूँ। और ये वापस लौट गए। खूब उनके पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने रोका, ये माने नहीं, ये वापस जेल लौट गए। और जब जेल गए तो वहाँ के जो जेलर थे उन्होंने खुद ही कहा कि आप 21 दिन रह सकते हैं, हमने आपको 21 दिन की छुट्टी दी है। पर उन्होंने कहा, नहीं, मैं 21 दिन तो आपने मुझे बेटी के लिए छुट्टी दी है, जब बेटी का देहांत हो गया तो अब छुट्टी किस बात की। और इन सब बहुत जेलर, अंग्रेज, इनके सब लोग इनकी ईमानदारी से इतना इंप्रेस रहते थे। ये कहते थे, स्वतंत्रता की रक्षा केवल सैनिकों का कार्य नहीं है, इसके लिए पूरे देश को मजबूत होना है। लिए थे लाल बहादुर शास्त्री।